दोन देश निर्माण झाले। या फाळणीमुळे मोठ्या प्रमाणावर लोकांचे स्थलांतर झाले आणि अनेकांना दुःख व हिंसाचाराला सामोरे जावे लागले। हा इतिहास आपल्याला एकता, शांतता आणि बंधुभावाचे महत्त्व शिकवतो। अरे क्या कहा रही हो? हमें आजादी मिलने वाली है। सच में? मगर बंटवारे के साथ। बंटवारा किस चीज का? हिंदुस्तान का, जो अब दो मुल्कों में बटेगा, भारत और पाकिस्तान। और आगे अभी मुल्क छोड़कर जाना।
फिर से चले घर के लिए डरते हुए डर के लिए, अपने चले सपने चले, अखबारों में छपने चले। कुछ लाख थी भूखी पड़ी, पटरी पे रोटी पड़ी, मंदिर जो थे मस्जिद हुए, इज्जत को लेके हाथों में। मासूमों पे तलवार थी, औरत भी एक लाचार थी। सब चढ़ रहे, लड़ रहे, खूनों से लथपथ। मैं भीड़ में था चल रहा, वो भीड़ मुझ पे ही चली, कुछ खून सा मुझ पे पड़ा। देखा तो लाशें इन देश था खाली हुआ, खाली ही यादें पड़ी, खाली ही यादें पड़ी। एक घंटी थी एक आसमान और दिल में बस हिंदुस्तान। मैं हिंदुस्तान में मुसलमान था, सिर्फ इंसान और सिर्फ इंसान। एक आजादी के उन्होंने बंटवारा करके अपनों से दिखाया। इसे देश का बंटवारा नहीं था, इंसान का बंटवारा, तिरंगों का, रिश्तों का, मोहब्बत का, बेजुबान का बंटवारा। ये बंटवारा था रोटी का, पानी का, आंसुओं का बंटवारा था। बंटवारा सिर्फ देश का नहीं था, ये पूरे जहान का बंटवारा था। ये बंटवारा उन पीढ़ियों का था जिनमें इतिहास बसता था। दरवाजों पे रही तुलसी और दीवारों पर गिरे नामों का एहसास बसता था। सब भूले रहते लोग चाबियां जेब में डाल करते थे, पर वो चाबियां कभी अपने तारे तक नहीं पहुंची। आज भी वह लकीर कागज पर तो है,
पर असली जान हमारे दिलों में है। हमारे इतिहास को छलनी करने के बाद अंग्रेजों ने हमारे भूगोल को भी एक दर्दनाक मोड़ दिया। एक आंगन के दो टुकड़े कर दिए गए, भारत नाम का घर तोड़ दिया। जो गलत पड़ोस में रहता था वो सिर्फ मन में रह गया। मुन्ना का खिलौना भी दूसरे वतन में रह गया। ये सुनकर एक माँ का दिल किसी रेत की किले से ढह गया। जब बेटी ने कहा, माँ बस 3 का खाना बनाना, भैया दूसरे मुल्क में रह गया। दूसरे मुल्क में रह गई चूड़ी बिंदी और श्रृंगार। दूसरे मुल्क में रह गया न जाने कितनों का पहला प्यार। हो गया सबका वो जो दिल से सबको खास था। चिट्ठी पे लिख देते पर पता किसके पास था। पास थी तो बस एक हवा जिसे दोनों मुल्कों के लोगों ने कहा, ऐ गुजरने वाली हवा बता मेरा इतना काम करेगी क्या। मेरे गांव जब मेरे दोस्तों को सलाम दे। हिंदुस्तान में ये बंटवारा होने के बाद भी खुशियां खत्म नहीं हुई, बल्कि यहाँ आज भी हर कदम कदम पे खुशियों के रंग अपना देश रंगीला हो गया है। लेकिन हमारे लोगों ने मिलकर एक मजबूत और लोकतांत्रिक भारत का निर्माण किया। आज भारत विज्ञान, शिक्षा, तकनीक और विकास के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी विविधता में एकता है। अलग अलग धर्म, भाषा, संस्कृति और परंपराओं के बावजूद हम सभी भारतीय हैं। आज भी जिंदगी में भी हमें एक दूसरे का सम्मान करना, मिलजुल कर रहना और देश की प्रगति में योगदान देना चाहिए। एकता ही हमारी ताकत है और एक मजबूत एकता ही भारत को और महान बनाएगी। उन्नीस के बाद महाराष्ट्र ने भारत के नवनिर्माण में अपनी एक ऐतिहासिक पहचान बनाई। संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन ने यह साबित किया कि अलग अलग भाषाओं का सम्मान करना ही भारतीय लोकतंत्र की असली ताकत है। मुंबई ने भारत की फाइनेंशियल कैपिटल बनकर देश भर के लोगों को एम्प्लॉयमेंट और अपॉर्चुनिटीज दिए, जिससे नेशनल इंटीग्रेशन और मजबूत हुआ। यहाँ के समाज सुधारकों और उद्योगों ने देश की प्रगति की नींव रखी। इस तरह महाराष्ट्र ने अपनी संस्कृति और विकास से यूनिटी इन डाइवर्सिटी के सिद्धांत को सफलतापूर्वक सिद्ध किया।
विभाजन की भारी चोट सहने के बाद भी पश्चिम बंगाल ने देश के पुनर्निर्माण में एक मिसाल पेश की। लाखों रेफ्यूजीज को अपनाकर इस भूमि ने ह्यूमन कंपैशन और रेजिलियंस से भारत की सामाजिक एकता को टूटने नहीं दिया। अपनी इंटेलेक्चुअल हेरिटेज, शिक्षा और साहित्य के जरिए बंगाल ने स्वतंत्र भारत के विचारों को दिशा दी। हैवी इंडस्ट्रीज, जूट मिल्स और कोलकाता पोर्ट के जरिए देश की अर्थव्यवस्था को संभाला और लाखों मजदूरों को आश्रय दिया। कला, विचार और उद्योग के इसी संगम ने इंडिया की यूनिटी इन डाइवर्सिटी को एक नई गहराई दी। आजादी के बाद जब भारत अपनी नई पहचान कर रहा था, तब गुजरात ने देश के विकास को एक नई राह दिखाई। महागुजरात आंदोलन ने साबित किया कि अपनी भाषाई जड़ों से जुड़कर ही लोकतंत्र मजबूत होता है। अपनी व्यापारिक विरासत और मैरीटाइम स्किल्स के बलबूते गुजरात ने मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड को नई बुलंदियों पर पहुंचाया। अमूल जैसे कोऑपरेटिव मूवमेंट से आम लोगों को सशक्त करके और रेफ्यूजीज को आश्रय देकर गुजरात ने हमेशा देश को जोड़ा है। आर्थिक ताकत और भाईचारे का यही मेल यूनिटी इन डाइवर्सिटी को सफल करता है। स्वतंत्रता के बाद सैकड़ों रियासतों को जोड़कर राजस्थान ने भारत को एक अखंड रूप दिया। यहाँ के राजाओं और प्रजा ने व्यक्तिगत सत्ता से ऊपर उठकर राष्ट्रहित को चुना, जो हमारी राष्ट्रीय एकता की सबसे बड़ी मिसाल बना। थार डेजर्ट की हार्श कंडीशन में देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए राजस्थान के शौर्य ने भारत की सुरक्षा को एक अटूट ढाल दी है। वाटर कंजर्वेशन की अपनी ट्रेडिशनल टेक्निक्स, हैंडीक्राफ्ट्स और फोक आर्ट से राजस्थान ने विश्व में भारत का गौरव बढ़ाया है। अपनी इसी वीरता और संस्कृति से राजस्थान ने यूनिटी इन डाइवर्सिटी को और समृद्ध किया है।
केरल ने विकास की एक अनूठी मिसाल पेश की। 100% लिटरेसी रेट और बेहतरीन पब्लिक हेल्थ से इस राज्य ने साबित किया कि असली तरक्की ह्यूमन कैपिटल के सशक्तिकरण में है। अपनी मैरीटाइम ट्रेड लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ के गल्फ इमिग्रेंट ने फॉरेन एक्सचेंज के जरिए भारत की इकोनॉमी को संभाला। श्री नारायण गुरु के सामाजिक सुधारों से लेकर उच्च शिक्षा तक केरल ने भाईचारे और समानता की नींव रखी। अपने इसी प्रगतिशील दृष्टिकोण से केरल ने इंडिया की यूनिटी इन डाइवर्सिटी को एक नई प्रेरणा दी है। आपला जुना भारत जो गुलामगिरी जातीभेदाने जखडलेला आणि आपला फाळणी झाल्यानंतरचा आधुनिक भारत, देशाची फाळणी झाल्यानंतर जातीभेद हिंसाचार वाढेल असे वाटले, पण नाही. आजही विविधतेने एकात्मतेने कलागुणांनी असा समृद्धतेने नटलेला आपला भारत देश याला मानाचा मुजरा.